आप लोगों का स्वागत है दोबारा से। मैं पहली बार लाइव सेशन लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखिए काफी टाइम से आप बोल रहे थे कि सर लाइव आइए, एक चैप्टर पढ़ाइए, हमें कोई स्पेशल टॉपिक बताइए जो हम पेपर में कर सके। तो एक नए टॉपिक के साथ हम आए हैं जो आपके पेपर में काम आ सकता है, जो बच्चे मेंस देने वाले हैं उनके लिए भी, और जो बच्चे आगे 2018 देंगे उनके लिए भी। देखिए एक टॉपिक मैंने लिया है पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इन दोनों पे ही आपको देखेंगे पेपर में काफी सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन यानी 2 से 3 क्वेश्चन तो लगभग आपको मिल ही जाएंगे। इसके लिए हम देखिए पहले से कोई तैयारी नहीं करके जाते हैं। हमें ये लगता है कि पेपर में क्वेश्चन आएगा तो बना के देखेंगे, पर ऐसा नहीं है। देखिए इसके बारे में बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप आज एक नोटबुक लेके बैठ जाइए और एक पेन लेके बैठ जाइए। जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आपको लिखना है और उस तरीके से काम करना है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल के अंदर क्या है, बेसिकली 3 तरीके के पॉलिनोमियल हमारे पास होते हैं। यानी एक वेरिएबल हो सकता है, यानी एक वेरिएबल वाला, 2 वेरिएबल वाला और 3 वेरिएबल वाला भी हो सकता है। देखिए आप सब में क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं पर आपको इसका बेसिक्स नहीं पता होता, और आपको ये नहीं पता होता कि इसके शॉर्टकट किस तरीके से हो सकते हैं जो हम 4 से 5 सेकंड के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। आगे की वीडियो में हम यही देखेंगे कि सीडीएस वगैरह के अंदर जो पेपर में क्वेश्चन आए इस बार, वो हम डायरेक्ट ही बच्चों 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे, पर उसके अंदर आप बना बना के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें टाइम लगेगा। देखिए पॉलिनोमियल कॉन्सेप्ट में क्या है, 3 तरीके के वेरिएबल हो सकते हैं। यानी वेरिएबल मतलब जो चीज बदल रही है, यानी एक्स और वाई से भी बना हो सकता है, एक्स वाई जेड से भी बना हो सकता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं बोलता हूँ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो लिखेंगे एक पॉलिनोमियल हो गया, इसके अंदर एक ही वेरिएबल है, यानी ये सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो देखिए ऐसा पॉलिनोमियल हो गया जिसके अंदर x भी आ रहा है और y भी आ रहा है, तो 2 वेरिएबल हो गए। तीसरा मैं देखता हूं, देखिए अगर मैं लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यानी इसके अंदर जो है आपके 3 वेरिएबल हो गए x, y और z। तो पॉलिनोमियल के अंदर देखिए एक वेरिएबल भी हो सकता है, 2 वेरिएबल भी हो सकता है, 3 वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है। देखिए इतनी चीज नोट करने के बाद हम आगे लिखेंगे। आगे की टर्म हम देखते हैं, अगर आप देखते हैं ये इसके अंदर हम देखते हैं एक, बेसिकली आप एक वेरिएबल है, और आपके कोर्स में जो चीज है बेसिकली वो एक वेरिएबल वाली है। 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल को हम नहीं पढ़ेंगे, तो 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल में मिटा देता हूं। अब देखिए एक वेरिएबल के अंदर यानी x के अंदर ही वेरिएबल होगा, यानी x के अंदर हो सकता है पूरा, या पूरा y के अंदर हो सकता है। अगर x के अंदर होता है, मान लेते हैं एक वेरिएबल पॉलिनोमियल लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसके अंदर 2 टर्म आ गई है हमारी, इन्हें हम बोलते हैं 2 टर्म्स हो गई, 2 टर्म्स हो गई इसके अंदर। अगर यही मैं लिखता हूं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे हमारे पास 4, तो 4 टर्म्स हो जाएंगी। देखिए बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं मैं, ये भी दिखाऊंगा आपको कि इन पे बेस क्वेश्चन कैसा आया हुआ है पेपर के अंदर, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं पॉलिनोमियल लिखा है हमारे पास, इसे मैं रफ कर देता हूं। एक पॉलिनोमियल लिखा है मेरे पास 2x क्यूब 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो इसके अंदर देखिए जो x क्यूब है, देखिए पॉलिनोमियल के अंदर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, पॉलिनोमियल के अंदर आपसे डिग्री पे बेस क्वेश्चन आ सकता है, पॉलिनोमियल की डिग्री। पॉलिनोमियल की डिग्री देखिए एक ऐसी चीज होती है, यानी कोई भी आप पॉलिनोमियल अगर देखें उसके अंदर अधिकतम पावर जितनी हो सकती है वो उसकी डिग्री हो जाएगी। यानी यहाँ पर अगर देखे जाए तो डिग्री हो गई 3, ठीक है। तो पॉलिनोमियल को हम देखिए डिग्री अगर कैलकुलेट करनी है तो सीधा हाईएस्ट पावर देखेंगे, और अगर आप यहाँ पर देखते हैं एक्स क्यूब के आगे क्या लिखा है 2,
अगर आप देखते हैं एक्स स्क्वायर के आगे लिखा है 4। अगर आप देखते हैं एक्स के आगे लिखा है -3। यानी एक्स क्यूब का अगर आपसे कोई कोफिशिएंट पूछे कि भाई एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहेंगे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 2 है, एक्स स्क्वायर का 4 है, एक्स का -3 है। ठीक है, तो ये तो हो गई बिल्कुल बेसिक बात। अभी तक हमने क्या देखा कि पोलिनोमियल क्या क्या होता है, किस वेरिएबल में बनता है, उसके अंदर कोफिशिएंट क्या होता है, उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कैसे लिखी जाती है। अब पोलिनोमियल की देखिए एक खास बात और है, कई बच्चों को ये बिल्कुल छोटा सा बेसिक ही नहीं पता होता कि पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है भी या नहीं भी है। पोलिनोमियल के लिए खास बात देखिए क्या है, जो डिग्री होती है पोलिनोमियल की, वो एक होल नंबर होना चाहिए। जैसे मैं मान लेता हूं, अगर ये एक्सप्रेशन लिखा है आपके सामने x + 1/x, तो अगर x + 1/x को अगर आप देखेंगे तो इसमें हमें क्या लिख रहा है, x + x⁻⁻1। तो ये एक होल नंबर नहीं है। तो ये अगर होल नंबर नहीं है तो देखिए इसलिए पोलिनोमियल नहीं रहेगा। अगला मैं देखता हूं x⁻3/2 + x⁻1/2, तो मैं देख सकता हूं ये भी जो है पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसके भी जो पावर है वो एक होल नंबर नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, पोलिनोमियल वही चीज होगी जिसकी पावर जो है एक होल नंबर होगी। ठीक है, तो ये तो था बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा पोलिनोमियल को लेके। अब पोलिनोमियल जब देखें आप, तो वो दो तरीके से बन सकते हैं। देखिए दो तरीके से कैसे बनेंगे, या तो वो डिग्री के हिसाब से बन सकते हैं, या वो बन सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से। आइए देखते हैं कैसे। देखिए पोलिनोमियल जो बनेंगे या तो डिग्री के हिसाब से बन सकते हैं, या बन सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से। अगर डिग्री के हिसाब से बनते हैं तो देखिए अगर डिग्री 1 होगी तो उसे हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। अगर डिग्री 2 होगी तो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक। अगर डिग्री 3 होगी तो उसे हम बोलते हैं क्यूबिक। अगर डिग्री 4 होती है तो इसे हम बोल देते हैं बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक मतलब 2x2। अब देखिए इसमें स्पेशल बात क्या है, ये भी चीज ध्यान रखनी है कि जो पोलिनोमियल आपने लिखे हैं ये बनते किस तरीके से हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स पे भी हम जाएंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स में कितने कितने टर्म्स के हिसाब से पोलिनोमियल को गिना जाता है। देखिए अगर कोई पोलिनोमियल में एक ही टर्म है तो उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। इन सबके एग्जाम्पल भी देखेंगे। देखिए अभी हम, अगर इसके अंदर 2 टर्म होती है तो उसे हम बोल देते हैं बाइनोमियल, और अगर 3 टर्म होती है इसके अंदर तो हम बोल देते हैं ट्राइनोमियल। और अगर देखिए 3 से ज्यादा होंगी तो हम उसे बोल देते हैं हायर ऑर्डर का पोलिनोमियल है वो। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए अगर मोनोमियल की बात हो रही है तो यानी x हो गया, y = x, x², x³, ये सारे हमारे हो गए मोनोमियल जिसके अंदर एक ही टर्म है। अगर बात करी जाए बाइनोमियल की, तो बाइनोमियल के अंदर देखिए 2 टर्म आ जाएंगी, x² + x, x³ + 5, x + 1। तो देखिए कोई भी हमने देखा इसके अंदर एक ही टर्म है, इसके अंदर भी एक टर्म, इसमें भी, इसलिए हमने इसे मोनोमियल बोल दिया। अब इनमें हम देखते हैं 2 टर्म हो गए, ये भी 2 टर्म हो गए, ये भी 2 टर्म हो गए, इसलिए इसे हमने बाइनोमियल बोल दिया। ठीक है, ट्राइनोमियल क्या होगा, जिसके अंदर 3 टर्म आ जाएंगी, यानी x³ + x² + 1, x + x² + 4, इस टाइप की, यानी 3 टर्म इसमें हो गई, 3 टर्म इसमें हो गई, तो इसे ट्राइनोमियल बोल दिया गया। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे। देखिए तो हमने देख लिया पोलिनोमियल नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से कैसे बनता है। अब हम देखेंगे डिग्री के हिसाब से कैसे बनता है। डिग्री के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो देखिए लीनियर पोलिनोमियल अगर सबसे पहले आते हैं तो लीनियर पोलिनोमियल अगर आप देखेंगे वो होगा जिसे आप इसकी फॉर्म में लिख पाएंगे, यानी ax + b। ठीक है, यानी इसके अंदर जो है एक ही डिग्री होगी, यानी x की पावर तो एक ही हो सकती है। और देखिए अगर आप x की पावर एक ही लेना चाहते हैं
तो आप सिर्फ 2 ही टर्म लिख सकते हैं इसके अंदर मैक्सिमम, तो इसके अंदर मैक्सिमम 2 टर्म्स होंगी। ठीक है, तो कोई भी पोलिनोमियल अगर लीनियर है तो उसे हम ax प्लस b की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर कोई भी पोलिनोमियल अगर आप देखते हैं क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक को आप किस तरीके से लिख पाएंगे, देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यानी 3 टर्म इसके अंदर मैक्सिमम आ सकती हैं, तो मैक्सिमम 3 टर्म हो पाएंगी। इसी के बाद अगर आप क्यूबिक देखते हैं तो क्यूबिक में आप कैसे लिख सकते हैं, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यानी मैक्सिमम 1 2 3 4 टर्म हो सकती है इसके अंदर। उसके बाद अगर देखिए नेक्स्ट अगर हम आते हैं बाई क्वाड्रेटिक पे, बाई क्वाड्रेटिक हालांकि कोर्स में नहीं आती है ज्यादातर, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक पे तो क्वेश्चन आता है और ये मैं कराऊंगा भी, और हम ये भी देखेंगे कि छोटा कैसे बनेगा क्वेश्चन इसका। देखिए पहले आपको ये सारे बेसिक पता होना चाहिए अगर आगे के क्वेश्चन आपको करने हैं तो इसलिए हमने देखा कि लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है। अब आएंगे हम बाई क्वाड्रेटिक पर, तो बाई क्वाड्रेटिक देखिए किस तरीके से लिखा जा सकेगा, ax4 bx3 cx स्क्वायर dx प्लस e, और आप अगर देखते हैं तो इसमें अधिकतम कितनी टर्म हो सकती है, अधिकतम इसमें 5 टर्म हो सकती हैं। तो हमने बेसिकली क्या देखा, अगर पॉलिनोमियल आप देखते हैं तो उसके अंदर डिग्री के हिसाब से कैसे बन सकता है और नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से कैसे बन सकता है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से देखें जिसके अंदर एक ही टर्म होगी यानी x स्क्वायर x क्यूब, जिसे मोनोमियल कहा जाएगा। अगर 2 होती है तो इसे बाइनोमियल कहा जाता है, यानी 2 टर्म्स आ गई है इसमें, बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3 होता है तो 3 टर्म्स आ गए इसके अंदर। देखिए इसका तो हमें ज्यादा लेना देना नहीं है, पर इस चीज का हम पूरा यूज करेंगे और आपको सारा बेसिक ध्यान रखना है। इसके लिए मैं क्वेश्चन कराऊंगा और दिखाऊंगा कि सीडीएस के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं और सीजीएल के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं इन पे बेस्ड, जो कि आपको अगर बेसिक पता है तो सीधा आप आंसर मार्क कर सकते हैं। आइए देखिए एक बार और देख लेते हैं इसे। इसके अंदर देखिए क्या बोल रहा है वो, डिग्री बेस पर अगर हम देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल अगर कोई आप बोलते हैं तो ax प्लस b हो जाएगा, यानी मैक्सिमम अगर पावर हो सकती है तो 1 हो सकती है, x की पावर 1 अगर लगानी है तो इसके साथ एक कांस्टेंट लगा सकते हैं आप बस, तो अधिकतम 2 टर्म हो जाएंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ेंगे आगे, पर फिलहाल हम बात हो रही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। देखिए एक बात हो रहा है, कई बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या फर्क है, तो वो भी चीजें जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या है और इक्वेशन क्या है। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल ऐसा जिसकी पावर 2 हो सकती है, यानी एक्स स्क्वायर तो होगा ही, उसमें एक्स भी हो सकता है और एक कांस्टेंट हो सकता है, यानी 3 टर्म होंगी अधिकतम। उसके बाद देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल देखिए एक ऐसी चीज जिसके अंदर 3 डिग्री होगी, यानी मैक्सिमम 3 पावर हो सकती है। तो 3 वाला आ गया, 2 वाला आ गया, 1 वाला आ गया और ये 0 वाला हो गया, यानी कांस्टेंट हो गया। ठीक इसी तरीके से हम देखेंगे बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक में आप देखते हैं तो 5 टर्म हो सकती है अधिकतम, यानी उसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी आप फिलहाल नोट कर लीजिए और उसके आगे बढ़ते हैं।